नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक जो 30वां श्लोक है, उसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः, जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव के सहित और अतियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं और प्राप्त होते हैं। यहाँ अधिभूत नामक भौतिक स्थूल सृष्टिका है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है उतनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी अस्थायित्व नहीं है। फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है, अर्थात इसमें सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखता है। यह सत्यता आदि सब के सब वास्तव में भगवान के ही हैं, क्षणभंगुर संसार से के नहीं हैं। तात्पर्य जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसी स्थूल भौतिक सृष्टि अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार तत्व से यह संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। अधिदेव नामक सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है। भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं। तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना अधिदेव के सहित भगवान को जानना है। अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, जो अंतर्यामी है, सब रूप में सब में व्याप्त हैं, जिनमें सत्वगुण की प्रधानता है। तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप में सब में परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही अधियज्ञ सहित भगवान को जानना है। अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विराट रूप है, और उस विराट रूप में अधिभूत, अनंत ब्रह्मांड, अधिदेव, ब्रह्मा जी, अधियज्ञ, विष्णु आदि सभी हैं। जैसा कि अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को, जिसकी नाभि से कमल निकला है, उन विष्णु को, कमल पर विराजमान ब्रह्मा को, शंकर आदि को देख रहा हूँ। अतः तत्व से अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान हैं। प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः, जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहने वाले हैं तथा संसार से सर्वथा उपरत होकर भगवान में लगे हुए हैं, वे पुरुष युक्त चेता हैं। ऐसे युक्त चेता मनुष्य अंत काल में भी मेरे को ही जानते हैं। अंत काल की पीड़ा आदि में भी वे मेरे ही अटल रूप में स्थिर रहते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होते। भगवान के समग्र रूप संबंधी विशेष बातें ये हैं, जैसे प्रकृति और प्रकृति के कार्य, क्रिया पदार्थात के साथ अपना संबंध मानने से ही सभी विकार पैदा होते हैं। जैसे किसी विषय व्यक्ति के विषय में हमारे जो अच्छे और बुरे की मान्यता हमारी की हुई है, तत्व से तो भगवान का स्वरूप है। उस व्यक्ति में तत्व के सिवा दूसरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है ही नहीं। ऐसे ही संसार में सब ठीक है, यह बेठीक है, इस प्रकार ठीक बेठीक की मान्यता हमारी हुई। तत्व से तो भगवान, संसार भगवान का स्वरूप ही है। हाँ, संसार में जो वर्ण आश्रम की मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। यह जो विधि निषेध की मर्यादा है, इसको महापुरुषों ने जीव के कल्याणार्थ व्यवहार के लिए मान्यता दी है। यह एक भौतिक सृष्टि नहीं है, यह भी तो भगवान थे और इसमें लीन होने पर भगवान रहेंगे। इस प्रकार से सब वास्तविक भगवतत्व का बोध हो जाता है, तब भौतिक सृष्टि की सत्ता भगवान में ही लीन हो जाती है, अर्थात इस सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। इसका तात्पर्य नहीं संसार की स्वतंत्र सत्ता न रहने पर संसार मिट जाएगा, उसका अभाव हो जाता है ना, बल्कि अंतःकरण में सत्यत्वेन जो संसार की सत्ता महत्ता बैठी हुई थी, जो कि जीव के कल्याण में बाधक थी, वह नहीं रहती। उपासना के दृष्टि से भगवान प्राय दो रूपों में विशेष वर्णन आता है, सगुण और निर्गुण, जिसमें सगुण के दो भेद होते हैं, एक सगुण साकार और एक सगुण निराकार। परंतु निर्गुण के दो भेद नहीं होते, निर्गुण निराकार ही होता है। हाँ, निराकार
के दो भेद हैं, एक सगुण निराकार, एक निर्गुण निराकार। उपासना करने वाले दो रुचि के होते हैं, एक सगुण विषय का रुचि वाला होता है, एक निर्गुण विषय का रुचि वाला होता है। परंतु इन दोनों की उपासना भगवान के सगुण निराकार रूप से ही शुरू होती है। जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए जब साधक चलता है तो पहले वह परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा की सत्ता को मानता है और वे परमात्मा सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे दयालु हैं, उसके बढ़कर कोई है नहीं, ऐसा भाव उनके भीतर रहते हैं तो उपासना सगुण निराकार से शुरू हुई। इस कारण यह है कि बुद्धि का प्रकृति का कार्य होने से निर्गुण को पकड़ नहीं सकती, इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार होता है, पर बुद्धि से वह सगुण निराकार का ही चिंतन करता है। सगुण की उपासना करने वाले पहले सगुण साकार उपमान कर उपासना करते हैं, परंतु मन में जब तक साकार रूप दृढ़ नहीं होता तब तक प्रभु हैं और वे मेरे सामने है, ऐसी मान्यता मुख्य होती है। इस मान्यता में सगुण भगवान के व्यक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में जब वह सगुण साकार रूप से भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श, प्रसाद प्राप्त कर लेता है तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। निर्गुण की उपासना करने वाले परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्यापक समझते हुए चिंतन करते हैं। उनकी वृत्ति जितनी सूक्ष्म होती चली जाती है उतनी उनकी उपासना ऊंची होती जाती है। अंत में सांसारिक आसक्ति और गुणों का सर्वथा त्याग हो जाने पर मैं तू सब कुछ नहीं रहता, केवल चिन्मय तत्व शेष रह जाता है, तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। इस प्रकार दोनों की अपनी अपनी उपासना की पूर्णता होने पर दोनों की एकता हो जाती है, अर्थात दोनों एक ही तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। सगुण साकार के उपासकों को तो भगवत कृपा से निर्गुण निराकार का ही बोध हो जाता है। वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण तो उसके विशेषण है, नाम है। साधक परमात्मा को गुणों से सहित मानता है तो उसके लिए वे सगुण हैं, और साधक उनको गुणों से रहित मानता है उनके लिए निर्गुण हैं। वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण दोनों हैं, दोनों से परे भी हैं, परंतु इस वास्तविकता का पता तभी लगता है जब बोध होता है। इस विषय में क्रियायोग की मान्यता के अनुसार अगर हम चर्चा करेंगे तो बात और स्पष्ट हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो अधिभूत है, जो स्थूल व्यवस्था है संसार प्रकृति की, अधिदेव है जो ब्रह्मा जी सृष्टि है, और जो अधियज्ञ है विष्णु के साथ किया गया यज्ञ के साथ परमात्मा को जानते हुए ब्रह्मपद को प्राप्त करते हैं। इन शब्दों की व्याख्या हम आगे 8वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट की है। मृत्यु के समय शरीर की विविध यातनाओं से साधारणतः इंद्रिय और मन अभिभूत हो जाते हैं। उस समय दूसरी बातें मन में नहीं आती, केवल चिराभ्यस्त संस्कार चित्त की हिलोरे मारते रहते हैं। उस समय जीव को बहुत भय होता है, कभी वह शून्य ज्ञान शून्य भी हो जाता है, तब स्वयं को भगवत स्मरण कर नहीं सकता। दूसरे के स्मरण कराने पर भी वह कान में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि उससे मन अत्यंत व्याकुल रहता है और उसकी शक्ति भी वैसी सतेज नहीं रहती। परंतु यदि कोई भाग्यवश साधना में प्रयत्न करता है और आत्मा में स्थित होने का अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो उस समय उसके मन में अन्य भाव नहीं आते, उसका मन चिद रूप में मग्न हो जाता है। मरण मूर्छा में उसका बाह्य ज्ञान विलुप्त होने पर भी अंतः ज्ञान छिन्न नहीं होता। शरीर के सहस्त्रों कष्ट होने पर भी मन विवश नहीं होता। आत्म ध्यान अभ्यस्त चित्त का आत्मचिंतन कदापि विस्मृत नहीं होता। अतः इस प्रकार के साधक के योग भ्रष्ट होने की आशंका नहीं होती। पूर्व ही मृत्यु के लक्षणों से अवगत होकर मृत्यु के लिए प्रस्तुत रहते हैं। योगी किस प्रकार मूलाधारस्थ जीवन कुंडलिनी शक्ति को मेरु मार्ग के भीतर, मेरुदंड के भीतर से सहस्त्रार में परम पुरुष शिव के साथ मिला देते हैं और इस प्रकार जन्म मृत्यु मार्ग के आने जाने की क्रीड़ा को रोक देते हैं। यह अत्यंत विस्मयजनक व्यापार है। वह सदा ही मुक्त होते हैं, उनका प्राण उत्क्रम नहीं करता, न तस्य प्राण उत्क्रामंति। परंतु जो देह में एक रहते हुए इतनी दूर अग्रसर नहीं हो सकते, उनके लिए क्रम मुक्ति का भी विधान है। भगवान के जो शरणागत भक्त हैं वे सर्वदा उनके साधन भजन में लगे रहते हैं। यदि किसी कारणवश उनके मुक्ति पथ में विघ्न आता है तो जिस प्रकार माता भय से आकुल और व्यथित शिशु को अपनी गोद में ले लेती है, उसी प्रकार भगवान साधना में सदा अभ्यस्त साधक को मृत्यु के समय दिव्य ज्ञान देकर अपने धाम में प्रविष्ट करा लेते हैं। यही उनका भक्त वात्सल्य है। नमो नारायण।
राधे राधे। आप सबका परम मंगल हो। राधे राधे।